भैया मेरा एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन मुझे यार अपनी पढ़ाई करने के लिए मुझे एजुकेशन लोन चाहिए। आखिर कैसे मुझे मिलेगा एजुकेशन लोन? भैया वैसे ये एजुकेशन लोन सैंक्शन होने में आखिर कितना टाइम लगेगा? भैया एजुकेशन लोन प्राइवेट बैंक से लूँ या फिर गवर्नमेंट बैंक से लूँ? तो इस तरीके के सभी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे अगर आप एक एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो में मैंने यार पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपाइल की है एजुकेशन लोन से रिलेटेड। तो अगर तुम्हें लेना है तो वीडियो को फिर कंप्लीट देखना और बिना किसी बकवास के चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़, अगर तुमको एक एजुकेशन लोन लेना है तो सबसे पहले तुम्हें काम ये करना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं तुम्हारे जो वो आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ऐसे भी जितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले इकट्ठा करना शुरू कर दो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स का बेसिकली मैं लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जा करके, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम जा करके उसको पढ़ लेना। अभी हम बात करते हैं कि मेन प्रॉब्लम के ऊपर अभी हम बात करते हैं। बेसिकली यार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे पास होना ही चाहिए एजुकेशन लोन अगर तुम लेना चाहते हो, एंड दैट इज अटेस्टेड कॉलेज एडमिशन लेटर या फिर रजिस्ट्रेशन लेटर। मतलब कि जिस कॉलेज में तुमने एडमिशन ले लिया है उन्होंने तुम्हें एक एडमिशन लेटर दिया होगा जिसमें उन्होंने साइन वगैरह सब किए होंगे, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, उसकी तुम्हें फोटोकॉपी करानी है। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एजुकेशन लोन लेने में सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि और सभी डॉक्यूमेंट्स किसी काम के नहीं हैं, लेकिन अगर ये तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम्हें एजुकेशन लोन तो देखो तुम्हें मिलने से रहा, ठीक है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले लो। अब ये मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा, सिंपल सी बात है, तुम जिस कॉलेज में एडमिशन लोगे तब जाकर के तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर की तुम्हारी फीस है वो तुम्हें खुद पे करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करोगे और अगर तुम्हारा उस टाइम इंटरवल में जब नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपनी सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी पे करनी पड़ेगी, उस टाइम इंटरवल में अगर तुम्हारा लोन अप्रूव हो जाता है तो सेकेंड सेमेस्टर से बैंक तुम्हारी फीस पे कर देगा। अब यार एक ऐसा डाउट है जो तुम में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया मैं एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हूँ, क्या मुझे एजुकेशन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, मैं एक VIT में जा रहा हूँ, मैं एक MIT में जा रहा हूँ, मैं एक SRM में जा रहा हूँ, मैं MET में जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा कॉमन डाउट रहता है। तो देखो यार, अगर तुम्हारा जो कॉलेज है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट है या वो गवर्नमेंट है, अगर वो प्राइवेट है और वो AICTE और UGC इन दोनों बोर्ड से अगर वो वेरीफाइड है, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, अगर इन दोनों बोर्ड से वो वेरीफाइड है तो तुम्हें एजुकेशन लोन मिलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा वैसा प्राइवेट कॉलेज है कि तुम्हारे घर के बगल में जस्ट 2 बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसमें तुम्हारा एक हॉस्टल बना दिया, एक एकेडमिक बिल्डिंग बना दी और वहाँ पे 7-8 बच्चे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये तो प्राइवेट कॉलेज है, और तुम उस कॉलेज का एडमिशन लेटर लेके जाओगे, बैंक तुम्हें कभी लोन नहीं देगा, ठीक है। इसलिए तुम्हारा अगर प्राइवेट कॉलेज भी है तब भी वो एक रिनाउंड होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि भैया ये कोलेट्रल का आखिर क्या सीन है, मतलब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो इसके लिए देखो, होता क्या है कि 3 टाइप के लोन्स होते हैं। एक होता है 4 लाख के अंडर वाला लोन, एक होता है 4 लाख से 7.5 लाख का लोन, एक होता है 7.5 लाख से प्लस। इन तीनों टाइप के लोन्स में अगर तुम 4.5 लाख से कम का लोन लेते हो तो तुम्हें कोई भी कोलेट्रल वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारे मम्मी और पापा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वही तुम्हारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो अगर हैं तो भी तुम्हें आराम से लोन मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम 4 से 7.5 लाख के बीच में लोन लेते हो तो तुम्हें कुछ कोलेट्रल वहाँ पे देना पड़ता है, कुछ तुम्हें सिक्योरिटी वहाँ पे देनी पड़ती है, ठीक है। और अगर तुम 7.5 लाख से प्लस का लोन ले रहे हो तो मतलब फिर तुम्हारे पास जितने भी एसेट्स हैं, तुम्हारी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, सब तुम्हें उन्हें शो करनी पड़ेगी, तभी जा करके तुम्हें लोन मिल पाएगा। अब देखो यार, इसमें मैं तुम्हें एक और कैच वाली बात की बताना चाहता हूँ कि जनरली अगर तुम एजुकेशन लोन लेते हो तो वो 4 लाख से 7.5 लाख के बीच का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यार जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, उनका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इसके बीच में ही लाया करता है, ठीक है। तो 4 और 7.5 लाख के बीच में लोन लेने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट सवाल बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भैया यार ये टाइम कितना लगेगा आखिर लोन लेने में? तो यार मैं तुमको बता दूं कि देखो, 2 टाइप की बैंक्स होती है, तुम भी जानते हो, एक है गवर्नमेंट बैंक, ठीक है, और एक है हमारी प्राइवेट बैंक्स। तो जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं
वो तुम्हें लोन दिलाने में यार ज़्यादा टाइम लगाती है। यार मैं अगर SBI का तुम्हें बताऊँ ना तो वो 2 महीने लगा देती है सिर्फ तुम्हें लोन दिलाने में। और ये जो 2 महीना है ना वो एक्चुअली में मिनिमम है, मतलब 2 महीने से तुम्हें ज़्यादा भी लग सकते हैं SBI से लोन लेने में, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो तुम्हें कितनी जल्दी लोन दे देंगे, तो यार वो ना तुम्हें ऐसा दावा करते हैं कि भाई 15 दिनों के अंदर तुम्हें लोन प्रोवाइड कर देंगे। बस बात यहाँ पे ये होती है कि जो प्राइवेट वाले बैंक्स होते हैं वो तुमसे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनका रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, हाई रहता है इन कंपैरिजन विद जो तुम्हारे गवर्नमेंट बैंक्स जो होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा लो रहता है। यार अब ये चीज़ टोटली तुम पे डिपेंड करती है कि अगर तुमने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तुम खुद से पे कर पा रहे हो, तुम्हारे पास 6 महीने हैं सेकंड सेमेस्टर की फी पे करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है यार, मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि भाई तुम गवर्नमेंट वाले बैंक के पास जाओ, क्योंकि 2 या 3-4 महीनों में वो तुम्हारा सारा का सारा काम कर देंगे और तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो कम रहेगा। और जो मैं यार तुम्हें नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ ना उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर तुमने ये कर लिया लोन भाई तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखो तुम्हारे रिलेटिव में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे नेबरहुड में कोई भी ऐसा बंदा है जिसका बैंक से कोई भी कांटेक्ट है, जो बैंक के लोगों को अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर बैंक के मेंबर्स को जो वहाँ पे काम करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है और वो उस बंदे को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पर ऐसे बंदों को पकड़ो और ऐसे बंदों से रिक्वेस्ट करो कि सर आप प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो लोन लेने में। अब मैं ऐसा देखो क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यार मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ये बताया था कि उनके कोई रिलेटिव होंगे जो कि किसी बैंक में काम करते थे और उसको लोन लेना था, ठीक है। तो जब बैंक गया ना लोन लेने के लिए तो अपने यार रिलेटिव को वो साथ में लेकर के गया था। और यार तुम मानोगे नहीं, खुद मैनेजर ने आके मेरे दोस्त से यार बात की, पूरा इंटरव्यू वगैरह लिया कि कौन से तुम कॉलेज वगैरह में जा रहे हो और तुम पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सारी की सारी उन्होंने चीज़ वेरीफाई की और उसको 1 दिन के अंदर लोन मिल गया। जब मैं उससे इस बारे में बात कर रहा था तो मैंने उसको यार बोला कि भाई तेरे को तो यार मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे मतलब इतने कम टाइम में लोन तो यार किसी को नहीं मिलता, ठीक है। तो यार ये पावर होती है यहाँ पर किसी भी उस बंदे की जो कि एक्चुअल में रेफरल लाता है। तो यार ये चीज़ गलत नहीं है। तुम्हें बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं यार ये गलत है, ये तो सोर्स है, ये तो सिफारिश है। नहीं, देखो ये चीज़ गलत नहीं है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा बताता हूँ। बैंक को यार क्या चाहिए, बैंक तुम्हें लोन देने के लिए पूरा राजी है। एक्चुअली में बैंक को ना ट्रस्ट दिलाना है। बैंक जितनी जल्दी तुम पे ट्रस्ट कर लेगा ना उतनी जल्दी ही तुम्हें वो लोन दे देगा, ठीक है। बैंक अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता है तो वो उतना ही टाइम लगाएगा तुम्हें लोन देने में, ठीक है। वहीं तुम एक ऐसे बंदे को लेके जाते हो जिस पे बैंक का ट्रस्ट है, तो बैंक का ट्रस्ट तुम पे भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बैंक तुम्हें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी लोन दे देगा। इसलिए इस मेरे पॉइंट को यार बहुत ही गांठ बांध लो इस पॉइंट से कि कोई भी तुम्हें मिले, कोई भी दूर का रिश्तेदार है, कोई भी तुम्हारा आसपास रहने वाला है, अगर वो उसका कांटेक्ट बैंक से है तो प्लीज़ उसको पकड़ो जा करके और बोलो कि सर मेरा ये प्लीज़ लोन अप्रूव करवा दो। क्योंकि यार मैं तुम्हें बताऊं कि जितना मैं इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ ना कि लोन मिलना बहुत आसान है यार, लोन मिलने का जो प्रोसेस है वो बहुत हेक्टिक होता है। नहीं यकीन आता है तो जिन्होंने लिया है उनसे जाकर के पूछ लो, ठीक है। तुम्हें 10-15 बार बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। इतना तो तुम्हें यार बैंक का एक अकाउंट खुलवाने में और किसी भी काम में तुम्हें यार चक्कर नहीं काटने पड़ते जितने की एजुकेशन लोन लेने में काटने पड़ते हैं, ठीक है। और जब तुम 10-15 बार जाओगे ना तो कभी यार इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि क्या ही बताऊँ। इसीलिए तुम यार अगर कोई रेफरल लेके जा सकते हो, तुम एक सोर्स लेकर के जा सकते हो, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं है तो यार अपने मम्मी पापा को ही लेकर के चले जाओ, उनसे बड़ा सोर्स और कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हम यार ये भी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एग्जैक्टली हमें लोन कैसे मिलता है। देखो मैंने तुम्हें बहुत सारे शुरू में पॉइंट्स बताए, तुम्हें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, तुम्हें अगर कोई तुम्हारा सोर्स मौजूद है तो तुम्हें उसको पकड़ना है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, एक और चीज़, तुम्हें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका एडमिशन लेटर तुम्हें मिल गया हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब तुम्हारे पास आ जाएंगी तब तुम बैंक के पास जाना, तुम बताना उनको कि यार मुझे लोन वगैरह चाहिए। बैंक बेसिकली फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा जिसमें वो तुम्हारे कॉलेज के बारे में सर्च करेगा, तुम्हारा कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है उसका, ये सब चीज़ें देखेगा। और जब उसको तसल्ली हो जाएगी तो तुम्हें फिर लोन सैंक्शन हो जाएगा। फिर से तुम्हारे मन में यार ये डाउट आ सकता है कि भैया अगर मुझे लोन सैंक्शन हो गया तो क्या मेरे अकाउंट में पैसे आने चालू हो जाएंगे, क्या मैं उन्हें निकाल करके जो मैं लेना चाहता हूँ मैं वो ले सकता हूँ। देखो बेसिकली यार होता क्या है कि जैसे ना तुम्हारी फीस आती है, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज से एक फ़ी रिसिप्ट आती है ना जिसमें वो बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी इस साल की या फिर इस सेमेस्टर की तुम्हारी फीस इतनी है। तो इस फ़ी रिसिप्ट को तुम लेकर के जाते हो बैंक को, बैंक डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में तुम्हारी तरफ से पैसे डलवा देता है,
ठीक है। तुम्हें पैसे बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि बैंक भी जानते तुम्हें पैसे मिल गए ना तो भाई तुम फीस तो नहीं पे करने वाले ठीक है। तो मैं जानता हूँ यार कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यार अगले जो तुम्हारे जितने भी आने वाले सेमेस्टर्स हैं, जितने आने वाले साल हैं, बैंक तुम्हारी फीस पे करता रहेगा जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते, जब तक तुम अपने चारों साल जो है वो निकाल नहीं लेते। उसके बाद बैंक तुम्हें टाइम देगा, वो ये इंश्योर करेगा कि तुम्हारी जॉब लगी है कि नहीं लगी है। लगी होगी तो तुम्हें उसे फिर 1 साल के अंदर शायद से फिर तुम्हें वापस से उसको सारा का सारा पेमेंट करना पड़ता है EMIs के थ्रू। और नहीं लगी होगी तो फिर से बैंक तुम्हारा थोड़ा सा इसमें लीनियंट होता है और वो तुम्हें टाइम दे देता है। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल यार ये आ जाता है कि भैया अगर मैं बैंक को लोन रीपे करने में असमर्थ रहा तो क्या होगा मेरे साथ? जेल तो नहीं हो जाएगी मेरे को? नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। एक कुछ CIBIL, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, एक सिविल स्कोर होता है जो कि बेसिकली तुम्हारा क्रेडिट और डेबिट सब देखता है। तो बैंक बेसिकली तुम्हारा करता क्या है कि इस सिविल स्कोर में तुम्हें यार ब्लैकलिस्ट कर देता है। मतलब कि तुम आगे कभी अगर लोन लेने जाओगे, कोई सा भी लोन, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो होम लोन हो, कोई सा भी कार लोन हो, कोई सा भी हो, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी और वो तुम नहीं ले सकते। बेसिकली बैंक कुछ ऐसा सिस्टम कर देता है जब तक तुम उसे पूरा का पूरा पैसा वापस नहीं कर देते तब तक ये रहता है, ठीक है। और अगर तुमने कुछ बहुत ही बड़े अमाउंट का लोन ले लिया है तो ऑब्वियसली बात है तुमने उसके लिए कुछ कोलेटरल अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बैंक आकर के तुम्हारी वो सामान जो है, तुम्हारी वो चीज़ें जो हैं उनका फिर बैंक उठा करके ले जाए और फिर भाई वो ऑक्शन भी करवा सकते हैं। तो एट द एंड यार मैं तुम्हें यही सजेशन देना चाहूँगा कि तुम अगर लोन ले भी रहे हो ना तो जितना यार मिनिमम से मिनिमम हो सके उतना लोन लेना, ठीक है। जितना तुम पे कर पाओ उतना लोन लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने 20-30 लाख का यार एक साथ ही लोन ले लिया। और एक और मैं तुम्हें यार वार्निंग देना चाहता हूँ कि यार आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स आए हैं जो कि तुम्हें यार गारंटी करते हैं कि वो तुम्हें इंस्टेंट लोन्स दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे किसी भी ऐप में किसी भी कोई भी सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स कर रहा हो, कोई भी सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहा हो, ऐसे किसी भी ऐप में मत जाना, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि तुम्हारा भाई IIT बॉम्बे में CS ब्रांच में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और बस पैसों की कमी की वजह से तुम उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर तुम इस रास्ते की तरफ जा सकते हो। इन जो ऐप्स हैं जो कि नई नई आई हैं उनसे तुम लोन की तरफ ले सकते हो। इन केस अगर तुम्हारा बैंक भी तुम्हारा मना कर देता है लोन देने से, ठीक है, तभी जाकर के यार ऐसे ऐप्स को यूज़ करना। जनरली अगर तुम्हें लोन लेना हो तो ऐसी ऐप को अवॉइड करना, इनको नेगलेक्ट करना, प्लीज़ इनसे बच के रहना। क्यों? क्योंकि यार इनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं और इनकी पता नहीं क्या क्या तुमसे यार ये टर्म्स और कंडीशन में क्या क्या तुमसे ये क्लिक करवा लें तुम भी नहीं जानते, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी किन्हीं भी ऐप से थोड़ा सा नहीं बहुत इन ऐप से दूर रहना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं समराइज कर देता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बोली हैं, तो तुम्हारे दिमाग में वो पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यार मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर तुम्हें लोन लेना है तो तुम्हारी जान पहचान के कोई अगर लोग हों बैंक से जिनकी जान पहचान हो उनको लेकर के जाना। सेकंड थिंग जो मैंने तुम्हें बताई कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तुम्हें खुद ही पे करनी पड़ेगी। एडमिशन लेने के बाद तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर की फीस खुद पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी तुम्हें वो एडमिशन लेटर मिलेगा, तभी तुम उसको लेकर के जा पाओगे बैंक के पास एजुकेशन लोन सैंक्शन कराने के लिए, ओके। थर्ड चीज़ मैंने तुम्हें ये बताई कि चाहे तुम्हारा एक प्राइवेट कॉलेज हो चाहे तुम्हारा एक गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर वो एक सर्टेन अथॉरिटी से ऑथराइज्ड है तो तुम्हें लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। चौथी चीज़ मैंने तुम्हें यार ये बताई कि लोन हमेशा एक ट्रस्टेड सोर्स से लेना, ठीक है। हो सकता है तुम्हें से बहुत सारे लोग यार एक प्राइवेट बैंक से लोन लें, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो ऐप्स मैंने बताई थी ना जो तुम्हें इंस्टेंट लोन तुम्हें देने का यार वादा करती हैं, थोड़ा उनसे दूर रहना, उनको अवॉइड करना। पांचवी चीज़ जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने लोन लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने नेक्स्ट सेमेस्टर, आने वाले सभी सेमेस्टर में तुम्हें फोड़ना है कॉलेज में। तो बस फिर यार आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। और अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट है कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स यार। सो माय नेम इज़ अमन एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहूँ। तो मिलता हूँ यार तुमसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।